बहुत सावधानी पूर्वक जीवन काटना चाहिए। किसी संत का, किसी वैष्णव का अपराध भले वो शाप न दे, उमा क्षमा शाप होते भारी, ये तुम्हारा वो गंभीरता से चुप शांत है तो आप शांत मत समझो। राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे। ये ऐसे महान तपस्वी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ऋषि का अपराध बन गया तो देखो कैसे मृत्यु हो गई। कुंती जी ने कहा सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम दोनों को महाराज की प्राण रक्षा करने का व्रत था। माद्री जी ने कहा मैंने महाराज की रक्षा ही की है, पर उनके बल के सामने मेरा बल थोड़ी काम करेगा। उन्होंने बलपूर्वक मुझे हृदय से लगाया, आलिंगन किया। मैंने महाराज को रोकने की चेष्टा की, लेकिन दुर्भाग्य सफलता को प्राप्त हुआ। मेरा दुर्भाग्य सफल हो गया। पांडु महाराज मृत अवस्था को प्राप्त, ये हमारा दुर्भाग्य सफल होना था। माद्री का वचन सुनकर के कुंती बहुत शोक से युक्त हो गई। महाराज पांडु का मुख शांत एकदम, मृत अवस्था में सैया पर पड़े हुए पांडु के समीप समस्त सत्संग निवासी जितने ब्रह्म ऋषि थे सब आ गए। बहुत से चारण जी भी आए। शोक मग्न होकर के कुंती जी ने सबसे कहा कि अब जो क्रियाएं होती हैं हमें तो पता नहीं, आप सब ब्रह्म ऋषि कैसे महाराज की अंतिम क्रिया हो वो करना चाहिए। कुंती जी ने कहा मैं इनकी ज्येष्ठ रानी हूं, इसलिए इस क्रिया पर ज्येष्ठ अधिकार मेरा है। मैं अपने स्वामी के साथ उनकी चिता में जल करके उनका साथ दूंगी। सब ब्रह्म ऋषि इस बात का अनुमोदन करें। माद्री बोली कदापि नहीं, सब जगह आप आगे हो, लेकिन यहां मैं आगे रहूंगी, क्योंकि महाराज मेरे पर आसक्त होकर शरीर छोड़ा तो मैं महाराज के लिए अपना शरीर उनकी चिता में भस्म करूंगी। और एक हृदय की बात कहती हूं, मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत आदर है, पर मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके पुत्रों को अपने पुत्रों जैसा पालन कर सकूं। और आप में स्वभावता यह है कि आप अपने पुत्रों में मेरे पुत्र